कभी कभी जिंदगी हमें वहाँ नहीं तोड़ती जहाँ दर्द कम होता है। वो हमें वही तोड़ती है जहाँ हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। जिस इंसान को हमने अपना समझा, जब वही एक दिन अजनबी बन जाए, तो टूटता सिर्फ रिश्ता नहीं, टूटता है हमारा विश्वास। और विश्वास टूट जाए तो इंसान बाहर से नहीं, अंदर से बिखर जाता है। कई लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देगा, लेकिन सच ये है समय कुछ भी ठीक नहीं करता। समय सिर्फ हमें जीना सिखाता है। घाव भरते नहीं, हम उनके साथ जीना सीख जाते हैं। अगर आज आपके दिल में कोई ऐसा दर्द है जिसे आपने किसी से कहा ही नहीं, अगर आप मुस्कुराते तो हैं लेकिन अंदर से हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटते हैं, तो आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, शायद आपकी अपनी कहानी है। आज मैं आपको आरव की कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन सच कहूँ, इस कहानी में आरव सिर्फ एक नाम है। आरव की जगह कोई भी हो सकता है, मैं, आप या फिर वो इंसान जो इस समय ये वीडियो देख रहा है। आरव बचपन से बहुत अलग था। उसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो उसे लगता था उसका दिन सफल हो गया। वो हमेशा दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढता था। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है, वो एक दिन खुद सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। समय बीतता गया, दोस्त बने, रिश्ते बने, सपने बने, और फिर एक एक करके सब बदलने लगे। कुछ लोग अपने मतलब से आए, मतलब पूरा हुआ और चले गए। कुछ ने वादा किए, कुछ उन्हीं वादों को भूल गए, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन सबसे पहले वही छोड़कर चले गए। शुरू शुरू में आरव को लगता था शायद गलती उसी की होगी, शायद वह अच्छा इंसान ही नहीं है, शायद वो लोगों के लायक ही नहीं है। और यही सोच धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को खा गई। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी मुस्कान तस्वीरों की तक सीमित हो गई। लोग पूछते सब ठीक है, और वो हमेशा एक ही जवाब देता, हाँ सब ठीक है। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, खामोशी से दिखाई दे जाते हैं। हर रात सोने से पहले वो छत को देखता रहता, सोचता था क्या सच में कोई ऐसा इंसान होगा जो बिना किसी मतलब के किसी का साथ निभाए। या फिर हर रिश्ता एक दिन बदल ही जाता है। उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। लेकिन जिंदगी जब जवाब नहीं देती, तब सबक देना शुरू कर देती है। और आरव की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक अभी शुरू होने वाला था। जब इंसान खुद से भी दूर हो जाता है तो क्या होता है? कहते हैं ना, सबसे बड़ा दर्द वो नहीं होता जब कोई हमें छोड़कर चला जाए, सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब हम खुद को खोने लगते हैं। आरव भी अब उसी रास्ते पर चल पड़ा था। वो लोगों से मिलता था, मुस्कुराता था, काम करता था, लेकिन ये सब सिर्फ बाहर से था। अंदर सब कुछ शांत नहीं, बल्कि बिखरा हुआ था। अब किसी पर भरोसा करने से डरने लगा। हर नया रिश्ता उसे पुराने जख्म याद दिला देते। उसे लगता था अगर मैंने फिर किसी पर विश्वास किया तो शायद फिर वही होगा जो पहले हुआ था। धीरे धीरे उसने लोगों से नहीं, खुद से दूरी बनाना शुरू कर दी। वह अपनी पसंद भूल गया था। उसे क्या अच्छा लगता है, उसे किससे खुशी मिलती है, ये तक याद नहीं रहता था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा दी थी। एक शाम बारिश हो रही थी। आरव अकेला पार्क की एक बेंच पर बैठा था। चारों ओर लोग थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ अपने परिवार के साथ थे, कुछ अपने दोस्तों के साथ, लेकिन भीड़ के बीच में वो एक अकेला था। तभी उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी।
वो बारिश में भीगते हुए कागज की नाव चला रहा था। नाव थोड़ी दूर जाती, फिर पानी में डूब जाती। बच्चा फिर मुस्कुराता, एक नई नाव बनाता और उसे फिर पानी में छोड़ता। आरव उसे देखता रहा। फिर उसके मन में एक सवाल आया, ये बच्चा हर बार नई नाव बना सकता है, तो मैं अपने टूटे हुए जीवन को फिर से क्यों नहीं बदल सकता? शायद यही वो पल था जब उसके भीतर उम्मीद की पहली किरण जगी। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आकर बैठा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, बेटा, दर्द से भागोगे तो दर्द तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जिस दिन तुम उसे स्वीकार कर लोगे, उसी दिन दर्द तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। आरव चुप रहा। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, जिंदगी में दो तरह के लोग मिलते हैं, एक जो तुम्हें इस्तेमाल करना सिखाते हैं और दूसरे जो तुम्हें खुद की कीमत समझा जाते हैं। पहले लोगों से शिकायत मत करो, क्योंकि अगर वो नहीं मिलते तो शायद तुम कभी अपने असली मूल्य को पहचान ही नहीं पाते। इतना कहकर वे उठे और धीरे धीरे चलते हुए भीड़ में कहीं खो गए। आरव उन्हें देखता रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने पहली बार उससे सीधी बात की हो। उस रात कई महीनों बाद उसने खुद से एक सवाल किया, अब मैं किसी को ये अधिकार नहीं दूंगा कि वो मेरी खुशी तय करे। मैं फिर से जीना सीखूंगा, धीरे धीरे, लेकिन इस बार अपने लिए। उसे नहीं पता था कि असली सफर अब शुरू हुआ है, क्योंकि हीलिंग का मतलब दर्द को भूल जाना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है दर्द के साथ भी मुस्कुराना सीख जाना। जो टूट गया वही सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। जब इंसान खुद को फिर से ढूंढ लेता है। सुबह हर दिन होती है, लेकिन हर सुबह नई शुरुआत नहीं लाती। नई शुरुआत तब होती है जब इंसान अपने भीतर एक नया निर्णय लेता है। आरव ने भी ऐसा ही एक निर्णय लिया। उसने तय किया कि अब वो अपनी खुशी किसी और के व्यवहार पर नहीं छोड़ेगा। उसने सबसे पहले अपने कमरे की सफाई की, पुरानी चीजें हटाई, कुछ तस्वीरें, कुछ संदेश, कुछ यादें जो हर दिन उसे उसी दर्द में वापस ले जाती थी। वो समझ चुका था, कुछ चीजों को संभाल कर रखना यादों की निशानी नहीं होती, बल्कि घावों को बार बार खोलने जैसा होता है। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या बदलनी शुरू की। सुबह सूर्योदय देखने लगा। कई साल बाद उसने बिना किसी वजह के आसमान को देखा। उसे महसूस हुआ, प्रकृति कभी शिकायत नहीं करती। सूरज रोज डूबता है, फिर भी अगली सुबह पूरी रोशनी के साथ लौटता है। पेड़ पतझड़ में भी अपने सारे पत्ते खो देते हैं, लेकिन वे ये विश्वास नहीं खोते कि बसंत फिर आएगा। तभी उसके मन में एक बात गहराई से उतर गई, शायद जीवन भी प्रकृति की तरह ही है। कुछ खोए बिना कुछ नया पाया ही नहीं जा सकता। एक दिन वो एक छोटी सी पुस्तकालय में गया। वहां एक किताब के पहले पन्ने पर एक पंक्ति लिखी थी, जिस दिन तुम अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लोगे, उसी दिन दुनिया तुम्हें डराना बंद कर देगी। उसने किताब बंद कर दी। उसे लगा जैसे ये पंक्ति उसी के लिए लिखी गई हो। उस दिन के बाद उसने अकेलेपन से भागना छोड़ दिया। वो शाम को टहलने जाता, पेड़ों के बीच बैठता था, अपने मन की बातें एक डायरी में लिखता था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, जिस शांति को वो लोगों में खोज रहा था, वो हमेशा उसके अपने भीतर थी। एक शाम उसकी मुलाकात फिर उसी पार्क से हुई, जहां कभी वो टूटकर बैठा था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। बारिश भी वही थी, पेड़ भी वही थे, बेंच भी वही थी। बदला तो था सिर्फ वो इंसान। इस बार आरव मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने समझ लिया था, जिंदगी बदलने के लिए दुनिया का बदलना जरूरी नहीं होता। कई बार सिर्फ हमारी सोच बदलना ही काफी होता है। उसने
आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद उन लोगों का जो मुझे छोड़कर चले गए। अगर वे नहीं जाते तो शायद मैं कभी खुद तक पहुंच ही नहीं पाता। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, सुकून के आंसू थे। क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि टूटना अंत नहीं होता। कई बार यही टूटना हमें उस इंसान में बदल देता है जो बनने के लिए हम पैदा हुए थे। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि अतीत कभी कभी वापस लौटकर हमारी परीक्षा लेता है। जो टूट गया वही सबसे ज्यादा मजबूत बन गया। सबसे कठिन मुलाकात। कहते हैं ना, जिंदगी गोल है, जिससे बचकर निकलना चाहते हैं कभी ना कभी वही रास्ते में फिर मिल जाते हैं। आरव की जिंदगी में भी एक दिन ऐसा ही हुआ। वो एक किताब की प्रदर्शनी में गया था। चारों तरफ लोग थे, हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ था। वो एक किताब उठा ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक चेहरे पर पड़ी। वही चेहरा जिसे देखकर कभी उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। वही इंसान जिसके जाने के बाद उसने महीनों तक खुद को संभालने की कोशिश की थी। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। पुरानी यादें, पुराने वादे, पुराने आंसू सब एक साथ लौट आए। पहले वाला आरव होता तो शायद वही टूट जाता, लेकिन आज वो पहले वाला आरव नहीं था। उसने गहरी सांस ली, अपने दिल से कहा, डर मत, यही वही कहानी है, लेकिन अब तुम पहले वाले किरदार नहीं हो। सामने से उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, कैसे हो? बस 2 शब्द, लेकिन कभी यही 2 शब्द उसके लिए पूरी दुनिया हुआ करते थे। आरव ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, और अब सच में ठीक हूँ। कुछ क्षण दोनों चुप रहे, फिर सामने वाले ने धीमी आवाज में कहा, अगर मैंने तुम्हें कभी दुख दिया हो तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर आरव के मन में तूफान नहीं उठा, बल्कि एक अजीब सी शांति उतर आई। उसे समझ आ गया, माफ करना किसी दूसरे पर एहसान नहीं होता, ये अपने दिल को आजाद करने का सबसे सुंदर तरीका है। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था, क्योंकि अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करता तो हर दिन उसी दर्द का कैदी बना रहता। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कुछ कहानियां पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए होती है। चलते चलते उसे एक बात समझ आई, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं होती, सबसे बड़ी जीत होती है अपने दर्द से बाहर निकल आना। उस दिन पहली बार उसे अपने ऊपर गर्व हुआ, क्योंकि उसने बदला नहीं लिया, उसने खुद को बदल दिया। और याद रखिए, जो इंसान खुद को बदल लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात अभी बाकी है, वो बात जो शायद आपकी ज़िंदगी भी बदल दे। जो टूट गया वही सबसे ज़्यादा मजबूत बनता है। जिंदगी का सबसे सुंदर सच ये है कि वो कभी किसी का सब कुछ नहीं छीनती। अगर वो एक दरवाज़ा बंद करती है तो कहीं ना कहीं एक नई खिड़की भी खोल देती है। बस दर्द में डूबा इंसान उसे देख नहीं पाता। आरव अब पहले जैसा नहीं था। अब वो हर सुबह उठकर आईने में खुद को देखकर मुस्कुराता था, क्योंकि अब उसे किसी और की मंजूरी की ज़रूरत नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि दुनिया का सबसे ज़रूरी रिश्ता खुद के साथ होता है। अगर वही रिश्ता टूट जाए तो कोई भी इंसान हमें खुश नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम खुद से प्यार करना सीख जाए तो दुनिया की नफरत भी हमें तोड़ नहीं सकती। एक दिन वह उसी पार्क में गया जहाँ कभी वो घंटों बैठकर रोया करता था। वह उसी बेंच पर बैठा आसमान की ओर देखता था और उसकी आंखों से फिर आंसू निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये आंसू इस इंसान के थे
जिसने अपने टूटे हुए दिल को अपने ही हाथों से फिर जोड़ लिया था। उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में रहने के लिए नहीं आते, वो सिर्फ हमें एक सबक देने आते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो चले जाते हैं। इसीलिए जो लोग आपको छोड़कर चले गए उससे नफरत मत कीजिए, क्योंकि शायद उन्हीं की वजह से आज आप पहले से ज़्यादा समझदार, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सच्चे इंसान बने हैं। याद रखिए, टूटना आपकी हार नहीं है, टूटना आपके नए रूप का जन्म है। जिस तरह बीज मिट्टी के अंदर टूटे बिना पेड़ नहीं बनता, उसी तरह इंसान भी दर्द से गुजरे बिना परिपक्व नहीं बनता। अगर आज आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो उम्मीद मत छोड़िए। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही उजली होती है। और हो सकता है जिस दर्द को आज आप अपनी सबसे बड़ी बदकिस्मती समझ रहे हैं, कल वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। इसीलिए खुद पर भरोसा रखिए, अपने दिल को समय दीजिए। रोना आए तो रो लीजिए, थक जाए तो थोड़ा रुक जाइए, लेकिन कभी ये मत सोचिए कि आपकी कहानी यही खत्म हो गई है, क्योंकि भगवान कभी भी किसी कहानी का अंत दर्द पर नहीं लिखते। अगर अभी भी दर्द है तो समझ लीजिए कहानी अभी पूरी नहीं हुई। आपका सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। तो आज जब ये वीडियो समाप्त हो, एक वादा कीजिए, आप अपने बीते हुए दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे। आप खुद से प्यार करेंगे, खुद की इज्जत करेंगे और हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठेंगे, क्योंकि जो टूट गया वही सबसे ज़्यादा मजबूत बना। धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें आज उम्मीद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ, जो सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि महसूस की जाएगी।